जैसा कि आप जानते हैं, एनीमिया मनुष्य के शरीर के लिए कितना घातक हो सकता है। खून की कमी होना यानी एनीमिया का होना। एनीमिया यानी रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाना, और हमारे खून का रक्त लाल हीमोग्लोबिन के कारण ही होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हमारे खून में पाए जाने वाले हीमोग्लोबिन के कारण ही हमारे खून का रंग लाल होता है, और जब इसकी मात्रा कम हो जाती है तो व्यक्ति एनीमिया का शिकार हो जाता है, यानी खून की कमी का शिकार हो जाता है। और जब खून की कमी होती है शरीर में तो मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों पर इसका असर पड़ता है। सरकार के द्वारा एनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम के तहत ऐसा प्रयास किया जा रहा है कि हर उम्र के लोगों को आयरन की सप्लीमेंट्री फूड के रूप में सुविधा मिल सके और शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल सही से हो सके, क्योंकि एक सुदृढ़ देश के लिए वहाँ के मानव संसाधन का सुदृढ़ होना बेहद ही जरूरी है। और यह सुदृढ़ता तभी आ सकती है जब व्यक्ति स्वस्थ हो, क्योंकि स्वस्थ व्यक्ति से ही स्वस्थ समाज का निर्माण होता है, और स्वस्थ समाज ही स्वस्थ देश का निर्माण कर सकता है और देश के विकास में सहायक हो सकता है। इसलिए अब प्रत्येक स्कूल में 3 माह पर कैंप आयोजन करके बच्चों की जांच की जाएगी और एनीमिया मुक्ति के लिए पूरा प्रयास किया जाएगा, ताकि किसी भी बच्चे को खून की कमी ना हो और वे शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ रह सकें। क्योंकि जब शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होगा तो आर्थिक स्थिति भी अच्छी होगी, और आर्थिक स्थिति को अच्छी करने के लिए शारीरिक एवं मानसिक स्थिति को की अच्छी रहना बेहद जरूरी है। शारीरिक एवं मानसिक स्थिति बेहतर होने से आर्थिक स्थिति स्वयं सुधरती है, क्योंकि व्यक्ति की सोचने समझने की शक्ति बढ़ती है। इसलिए सभी के लिए आयरन बेहद ही महत्वपूर्ण है। अभी के प्रयासों में आयरन सिरप बच्चों को दी जा रही है। वह 6 माह से लेकर 5 साल तक के बच्चों को दिया जाता है। पिंक गोली दी जाती है, ब्लू गोली दी जाती है और लाल गोली दी जाती है, और ये सभी फूड सप्लीमेंट हैं आयरन की कमी को दूर करने के लिए। तो अब बारी है स्कूलों की, जहां हर 3 महीने पर स्वास्थ्य कैंप का आयोजन होगा और एनीमिया मुक्ति के लिए प्रयास किया जाएगा। सभी बच्चों को फॉलिक एसिड की टैबलेट मिले, आयरन की टैबलेट मिले। आयरन फॉलिक एसिड की टैबलेट प्रत्येक बच्चों को ज़रूरी है, चाहे वह किसी भी उम्र के हों। सरकार के द्वारा यह प्रयास किया जा रहा है कि एनीमिया मुक्ति का जो यह कार्यक्रम है, यह अभियान है, यह पूरी तरह सफल हो, और इसकी सफलता तभी सुनिश्चित हो सकती है जब प्रत्येक नागरिक स्वयं को स्वस्थ रखने का दृढ़ संकल्प कर ले। वह स्वयं भी स्वस्थ रहे और अपने आसपास के लोगों को भी स्वस्थ रखने का प्रयास करे, स्वयं की जागरूकता बढ़ाए और लोगों को भी जागरूक करे। तो अब ज़रूरत है एनीमिया के प्रति लोगों को जागरूक करने का, उन्हें बताने का कि एनीमिया की कमी से हमारा शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य किस प्रकार से प्रभावित होता है। जब शरीर में खून की कमी हो जाती है तो किसी भी काम में मन नहीं लगता, व्यक्ति चिड़चिड़ा हो जाता है, किसी भी काम करने में थका थका सा महसूस करता है। बच्चों में यदि खून की कमी हो तो उनका पढ़ने में मन नहीं लगता, किसी कार्य में उनका मन नहीं लगता, वे उदासी का अनुभव करते हैं, अपने जीवन से उनकी रुचि समाप्त हो जाती है। धीरे धीरे वे कई रोगों के शिकार हो जाते हैं, शरीर दुर्बल हो जाता है और शरीर की बनावट भी दुर्बल हो जाती है, जिससे सुंदरता भी धीरे धीरे क्षीण होती जाती है। इसलिए आवश्यक है कि आयरन की भरपूर मात्रा प्रत्येक व्यक्ति में हो, और इसी की कमी को दूर करने के लिए एनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम चलाया जा रहा है, और उम्मीद किया जा रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति की भागीदारी इसमें सुनिश्चित होगी और सभी अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहेंगे, क्योंकि स्वास्थ्य के प्रति सजग रहने से ही आर्थिक खुशहाली संभव है। सभी यह जानते हैं कि हमारी कमाई का
1/3 से भी ज़्यादा हिस्सा स्वास्थ्य पर खर्च हो जाता है। और यदि स्वास्थ्य बेहतर हो तो उस हिस्से के खर्च को बचाया जा सकता है और तब हमारी आर्थिक खुशहाली सुदृढ़ हो सकती है। इसलिए सब मिलकर प्रयास करें और एनीमिया मुक्त भारत को बनाने में सबका सहयोग दें। स्कूल के शिक्षकों से यह आग्रह होगा कि वे अपने बच्चों की लिस्ट तैयार रखें। प्रत्येक उम्र के बच्चों की लिस्ट तैयार रखें कि किन्हें नीली गोली देनी है, किन्हें पिंक गोली देनी है, किन्हें रेड गोली देनी है, यानी गुलाबी, नीली और लाल, ये 3 तरह की गोलियां किन लोगों को देनी है इसकी जानकारी रखें। आयरन सिरप किन बच्चों को देनी है इसकी जानकारी रखें। वैसे तो मैंने अपने प्लेलिस्ट में आयरन की पूरी जानकारी दे रखी है। यदि आप उसे देखना चाहते हैं तो मेरे वीडियो पर जाएं, होम पेज पर जाएं और प्लेलिस्ट को ऑन करें और एनीमिया मुक्त भारत का जो प्लेलिस्ट बना हुआ है उसके सारे वीडियो देख लें, आपको सभी जानकारी मिल जाएगी। और उम्मीद करती हूँ कि यह सारी जानकारी आपकी जानकारी को बढ़ाने में और मददगार साबित होगी और आप जागरूक होंगे और लोगों को भी जागरूक कर पाएंगे, क्योंकि जिस देश का नागरिक जागरूक होता है उसके विकास, उसकी समृद्धि को कोई रोक नहीं सकता। और इसमें कोई दो मत नहीं कि फिर हम देश में नंबर 1 की स्थिति पर होंगे। भारत तो वैसे ही विश्व गुरु कहलाता है और हर क्षेत्र में वह गुरु रहेगा और इसके लिए सभी को प्रयास करना होगा। मिलकर प्रयास करें, भारत को सुदृढ़, शक्तिशाली और समृद्ध बनाएं। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप मेरे वीडियो को सबसे पहले देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब का बटन जब दबाएं और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। और यदि आपने पहले से सब्सक्राइब कर लिया है तो प्लीज़ लाइक कर दें और अधिक से अधिक शेयर करें ताकि यह जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके।